कि बाकी सब बढ़िया है। मोनांगवा खादू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा नेगी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आपको पता ही है कि मैंने जो पिछला व्लॉग एंड किया है वो एंड किया था मैंने चंडीगढ़ बस स्टैंड में। और मैं यहीं से ही दूसरा व्लॉग स्टार्ट करी हूँ, वो भी चंडीगढ़ बस स्टैंड से ही। जो मैंने एंड किया था वो मैंने किया था 2 बजे दिन के, और अभी हो रहे हैं 4 बज रहे हैं। और अभी तक हम यहाँ, हमारी बस 5 बजे या 6 बजे आ जाएगी। और तब से हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। हमने सोचा था कहीं घूमने चलते हैं, बट बैठे 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 मन ही नहीं किया कहीं जाने का। और अब ऐसा लग रहा है कि चले जाना चाहिए था, बोर हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, आगे भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। अब आएगी जब बस, तब बस में बैठेंगे, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी गाइस। अभी मैं थोड़ी सुस्ती हो गई हूँ क्योंकि 2 घंटे से एक ही जगह बैठ बैठ के बोर हो गई हूँ मैं। ओके गाइस, जब बस आएगी तो बस में मिलती हूँ मैं आपसे। इस हमारी बस आ गई है। अब हम अपना सामान रख रहे हैं इसमें टिक्की में। बस में बैठने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरी सीट है वो विंडो सीट नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह कैप्चर ही नहीं कर पाई। जितनी मेरे से हो सकी मैंने उतनी ही की है। और गाइस उसके बाद ना चंडीगढ़ से निकलते ही अंधेरा हो गया था, बस में लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो गई थी, तो मैं भी सो गई थी। फिर मेरी नींद खुली शिमला में। और शिमला ना रात के वक्त इतना ज़्यादा सुंदर लगता है, जो वहाँ पे लाइट चल रही थी। और चर्च वो तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो फेमस है, जो रिच मैदान में चर्च है वहाँ पे, वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब शिमला बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है अंधेरे में। तो मैं वही फटाफट से कैप्चर करने के लिए कैमरे को इधर उधर से बस वीडियो बना ही रही थी बड़ी मुश्किल से। तो देखिए शिमला कितना अच्छा लगता है। जिन जो मेरे बाहर के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने शिमला नहीं देखा है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है शिमला, और रात में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। हाय हाय कर रही है ये है मेरे मामू। हाय बोलो मामू। कैसा कैसा बोलते हैं? हाय हाय गाइस। मामू इधर आओ ना। अभी हम कुछ दिनों में जब मैं यहाँ से जाऊंगी लुधियाना के लिए, तो मैं मामू के साथ जा रही हूँ बिलासपुर तक। ये मुझे ले जाएंगे। नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, ये झूठ बोल रही है। मैं बिल्कुल भी नहीं ले जाऊंगा इसको। ले जाएंगे गाइस, फिर हम सब साथ जाएंगे और मजे करेंगे बहुत ज्यादा ना मामू। बहुत ज्यादा ऐसा टिंग 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 वाले मजे क्यों? तो गाइस ये है नीटू मामू, जो भी इनको जानते हैं वो मेरे कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या बोलते हैं बाकी? बाकी सब बढ़िया है। मोनांगवा खादू। कीचू बीमार है बोला चाचू ने ना। क्या बोला? कीचू ने क्या बोला? बीमार है। फिर मैंने बोला आपको तो हॉस्पिटल ले जाके सुई लगेगा। तो फिर आपने क्या बोला? आप मजाक भी करते हैं। मजाक करते हैं, बहुत अच्छा वाला क्यों? ये है हमारी कीचू डॉन। तो गाइस ये है मेरी मम्मी। हाय बोलो मम्मी। तो मम्मी अभी जा रहे हैं, बाय बाय बाय। बाद में मिलेंगे अब मम्मी से। ये अब जा रहे हैं। तो गाइस मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू करने के लिए आ गई हूँ अपने लेंटर में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पहाड़। तो मैं हूँ इन पहाड़ों की रहने वाली, मतलब कि पहाड़ी। और मैं अभी हूँ हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के एक छोटे से शहर भावनगर में। और ये जो आप पीछे के पहाड़ देख रहे हैं, ये जो भावनगर है उसके सामने का व्यू इन पहाड़ों से ऐसे दिखता है कुछ। तो मैं यहाँ पे स्पेशली आपको यहाँ का व्यू और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के बारे में बताने और दिखाने आई हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जो किन्नौर के हैं उनको तो पता होगा कि भावनगर कैसा है, बट जो बाहर के हैं जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें नहीं होगी। पहाड़ नहीं होंगे, मतलब पहाड़ी इलाकों में घर कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें नहीं होगी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी दिखाने के लिए।
तो गाइज़ यहाँ से ही कुछ ऊपर जाके वो जो आपको दिख रहा है वो है सुंगरा गांव। सुंगरा गांव, और सुंगरा गांव को किन्नौरी बोली में ग्रोसनम भी बोलते हैं। और यहीं से ऊपर हमारे महेश्वर देवता जी का टेम्पल है। और इस पहाड़ी की जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के बैक साइड में भी एक और गांव है, वो भी इसी गांव मतलब सुंगरा गांव का ही एक पार्ट है। तो वो इधर साइड है और उसको थानंग बोलते हैं। और उसी जगह पे हमारे जो महेश्वर देवता जी का मंदिर भी बना है। और ये है भावनगर, उधर साइड को आरएस कॉलोनी है। हम बीच में आते हैं, मतलब हम बाज़ार वाले एरिया में ही आते हैं। और उधर साइड है मार्केट, भावनगर की छोटी सी मार्केट। और ये जो आपको पीछे दिख रहे हैं ना, ये है सेब के पेड़। पीछे से नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी बैक साइड जाके, पर मैं आपको पहले फ्रंट का बता देती हूँ। और आपको जो ये सामने दिख रही है ये पहाड़ी, इस पहाड़ी के पीछे बैक साइड में भी गांव है। ये जो पहाड़ी दिख रही, इस पहाड़ी के बैक साइड में भी एक गांव है। जो इस पहाड़ी के पीछे गांव है, उस गांव का नाम है काचरंग। और जो इस पहाड़ी के पीछे गांव है, उस गांव का नाम है रोकचरंग। और जो आपको सामने एक पहाड़ी दिख रही है ना, ये पहाड़ी, मतलब इस पहाड़ी में ऐसा होता था ना, मैक्सिमम टाइम हमें, मतलब जब मैं छोटी थी तब तो मैं साल के 12 महीने ही इस पहाड़ी में बर्फ़ देखती थी। पर अब तो मुझे पिघल गई है, अब शायद गर्मियाँ ज़्यादा होने लग गई इसीलिए। और ये जो सामने ढांक है ना, ये मतलब जब हम अपने दरवाजे से बाहर निकलते ना, सीधा हमारा व्यू ये आता है। ये जो पहाड़ है ये दिखता है सामने। और जो ऊपर दिख रहा है आपको एक और गाँव, ये सोचो, यहाँ देखो ज़रा, जो हमारी रिवर है ना, सतलुज रिवर, वो बहती है यहाँ से। जो ये है ना, ये मंदिर है हमारे भगवान, मतलब यहाँ पे दुर्गा माता जी का टेम्पल है। और जो हमारी सतलुज रिवर है वो आपको दिख रही होगी वहाँ नीचे है, उधर नीचे से बहती है, उधर से बहते हुए इधर जाते हुए, और वहाँ नीचे इधर से बहते हुए इधर आती है। और सोचो, इतनी ज़्यादा नीचे हमारी नदी है और इतनी ज़्यादा हाइट पे जाके गांव बसा हुआ है। इस गांव का नाम है गरशू। और पहले तो यहाँ पे रोड भी नहीं था, पर अब रोड वगैरह आ गया। वो उधर साइड से आया हुआ है रोड, गाड़ी वगैरह चली जाती है वहाँ से। इतनी हाइट पे यहाँ पे गांव बसे हुए हैं। तो गाइज़, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे किन्नौर की फ़ेमस चीज़। फ़ेमस तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो सबसे ज़्यादा जानी मानी जाती है तो वो है हमारे यहाँ के एप्पल्स। तो अभी तो एप्पल का सीज़न नहीं है, पर मैं वहाँ के बगीचे और आपको पेड़ दिखा देती हूँ कि होते कैसे हैं। और साथ में अब सनसेट हो ही गया, मतलब वो देखो उधर सूरज डूब चुका है। सर्दियों में यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती, क्योंकि सतलुज नदी के साथ साथ में ही है हमारा भावनगर। तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ एप्पल के बगीचे। ये देखो गाइस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर मैंने आपको दिखाया वहाँ लास्ट से भी और उससे भी ज़्यादा ऊपर, ये तो हमारे को जहाँ तक दिख रहा है वो पॉइंट है ना, यहाँ तक भी सेब के बगीचे ही आपको दिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है। तो मैं आपको एक पेड़ दिखा देती हूँ सेब के नज़दीक, क्लोज यही दिखा देती हूँ। ये देखो, ये छोटा है अभी, पर ये हमारे सेब के पेड़ जितने भी आपको इस खेत में दिखेंगे वो सारे सेब के ही पेड़ दिखेंगे। और जो ये सेब के पेड़ है ना, कई लोग ऐसा करते हैं कि बिजाई भी कर देते इसी खेत में। जैसे मान लो कि पेड़ लगे साथ में, नीचे दालें बीज देंगे या फिर मटर, आलू, अपने साथ साथ में दूसरी फसलें भी बीज देते अगर जगह हो तो। और ये है यहाँ से कुछ ऐसे सीढ़ीदार खेत बनते हैं गाइस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाकों में तो वैसे भी सीढ़ीदारी खेत मिलते हैं। तो गाइज़, ये जो व्लॉग है ना, ये वही वाला व्लॉग है जो मैंने चंडीगढ़ से स्टार्ट किया था। उसको मैं अभी इसीलिए स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मैंने करना था उसी दिन से, मतलब पिछले कल मैं पहुँची थी सुबह 5 बजे। तो फिर ना पिछले कल मैं बहुत थक गई थी और मैं बीमार भी हो गई थी, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ आगे और कंप्लीट ही कर देती हूँ अपना पूरा व्लॉग।
वो देखो गाइस, जैसे हम पहाड़ी है ना, तो फिर पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें आसानी से नहीं मिलती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे प्लेन एरियाज़ हो गए, तो वहाँ पे जो ये बहुत सी चीज़ें होती है घर की ज़रूरतों के लिए, वो बहुत इजीली मिल जाती है, क्योंकि गाड़ी वगैरह वहाँ पे फैसिलिटी सारी होती फैसिलिटी यहाँ पे भी है। पर कई जगह ऐसी जगहें हैं जहाँ रोड वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ तक अपनी जो चीज़ें हैं, अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने के लिए कुछ इस तरीके से पीठ में उठाकर, सोचो ये कैसे यहाँ से नीचे मार्केट से उठा के गए होंगे अगर ये पैदल, तो यहाँ से होते हुए यहाँ से मार्केट से गए होंगे नीचे से, तो यहाँ से होते हुए ये रास्ता है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद उधर, फिर ये जो वाइट कलर के दिख रहे हैं ना, एक यहाँ पे एक ऊपर है, ये होते हैं जो भैया होते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं। तो ये इतना स्ट्रगल करके, सोचो इन्होंने अभी यहाँ से स्टार्ट किया है और इनको ऊपर पता नहीं अब ये कौन से घर में पहुँचाना है, मुझे लग रहा है ऊपर वाले घर में ही पहुँचाना है। तो ये कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, देखो गाइस। एक भैया यहाँ पे है और एक वहाँ ऊपर, दो शायद। ये जो वाइट से दिख रहा है ना आपको, ये उठाया है इन्होंने, वाइट कलर का शायद जो कट्टा होगा जिसमें भरा होगा वही है। तो गाइस यहाँ रहने के मतलब हम खुश नसीब भी है कि हम इतनी अच्छी जगह में रहते हैं, पर उसके साथ साथ हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें आसानी से वो चीज़ें नहीं मिलती है। वैसे ही उनमें से एक ये है, और भी बहुत सारी चीज़ें, पर मुझे अभी ये दिखी तो मैंने आपको दिखाया। जैसे ये भावनगर है, ये तो फिर भी हमारे मार्केट में आ जाता है, मतलब छोटा सा शहर ही मान लो। पर जो गाँव होते हैं वहाँ पे तो मतलब लोगों को अपने जो घर के फैसिलिटी, जो भी घर का सामान हो गया, उसके लिए एक बार मार्केट उतरना पड़ता है, सामान लेना पड़ता है। अगर बस की फैसिलिटी है कि उनके गांव तक बस जाती है तो उनके लिए आसानी है। पर यहाँ पे कई गांव ऐसे हैं जहाँ बस नहीं जाती, गाड़ियाँ भी नहीं जाती, गाड़ियाँ अगर जाती भी है तो उनके घर तक नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ से उन्हें पैदल वो सामान उठा के वहाँ तक ले जाना पड़ता है। और बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पर इतनी ईज़िली प्रोवाइड नहीं होती है। तो यहाँ की ज़िंदगी अच्छी होने के साथ साथ स्ट्रगलफुल भी है। जैसे यहाँ की ठंड भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर, जनवरी फरवरी नवंबर भी ले लो, नवंबर अभी भी स्टार्ट है, गर्मी ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे। तो गाइज़ इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और आगे के मैं और व्लॉग्स बनाऊँगी, वो भी किन्नौर के ही होंगे 1-2 दिन के लिए। उसके बाद मैंने बिलासपुर चले जाना है, तो उसके बाद का व्लॉग्स तो मेरे बिलासपुर या लुधियाना के ही रहेंगे। तो आप सभी को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में नहीं आए हैं उनको डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के पहाड़ कैसे लगे, ये ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच गाइस, जो भी आप पिछले व्लॉग्स में मुझे प्यार दे रहे हैं उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू। और मैं भी अब ऐसी व्लॉगिंग करती रहूँगी ताकि मैं कुछ नई चीज़ें सीख सकूं, और साथ में आप लोगों को भी कुछ नई चीज़ें दिखा सकूं अपने व्लॉग्स के थ्रू। और तब तक के लिए थैंक यू गाइस। ओके, बाय बाय।